नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प प्राचीन कहानियों पर बात करने वाले हैं। इनमें दिव्य शक्तियों और इंसानी अहंकार का एक अजीब सा टकराव दिखता है। बिल्कुल। हमारे पास जो किस्से हैं उनमें एक तो भगवान श्री कृष्ण की नकल करने वाले राजा का है और दूसरा बलराम जी के अविश्वसनीय बल प्रदर्शन का। तो आज हम इन कहानियों के पीछे छुपे मतलब और जो मजेदार बातें हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये कहानियां सिर्फ घटनाएं नहीं है, मतलब ये उस वक्त की सोच, भगवान और इंसान के रिश्ते और कर्म फल पर भी काफी रोशनी डालती हैं। तो शुरू करते हैं पुंडरक से। हाँ। ये कोई ऐसे वैसे राजा नहीं थे। हाँ। इन्होंने तो खुद को ही असली वासुदेव कहना शुरू कर दिया था। हाँ। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ कहा ही नहीं, उन्होंने बाकायदा भगवान कृष्ण वाले सारे चिन्ह अपना लिए। शंख, चक्र, गदा, वो पीला वाला वस्त्र, पीतांबर। अरे, यहाँ तक कि नकली गरुड़ वाली झंडी भी लगा ली। बिल्कुल। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपना दूत भेजा कृष्ण के पास। अपरे। और संदेश क्या था कि कृष्ण जी ये सारे चिन्ह इस्तेमाल करना बंद करें और पौंड्रक की शरण में आ जाएं। बाप रे, ये तो मतलब सीधे सीधे ईश्वर को चुनौती। हाँ, अहंकार की हद थी ये तो कृष्ण जी की क्या प्रतिक्रिया थी? गुस्सा आया होगा, जाहिर है। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि पहले तो भगवान कृष्ण हंसे, शायद इस बेवकूफी पर हंसे। हाँ, लेकिन फिर चुनौती स्वीकार की और ये तय किया कि पौंड्रक को सबक सिखाना जरूरी है। वो खुद उसके नगर तक गए। अच्छा, फिर आमा सामना हुआ होगा। बिल्कुल। और यहाँ एक गहरा प्रतीकवाद है। कृष्ण ने पौंड्रक को उन्हीं चीजों से हराया जिनकी वो नकल कर रहा था। अपने असली सुदर्शन चक्र से उसका नकली चक्र और उसका सिर उड़ा दिया और अपनी कौमुद की गदा से उसके नकली रूप को खत्म किया। तो ये सीधे सीधे सच और दिखावे की लड़ाई थी, असल और नकल की, और जीत तो असल की ही होनी थी। अच्छा, पौंड्रक का एक साथी भी था ना, काशी का राजा, उसका क्या हुआ? हाँ, काशी नरेश। उनका अंत भी बड़ा नाटकीय था। श्री कृष्ण ने युद्ध में ही अपने बाण से उनका सिर काटा और वो सिर उड़ता हुआ सीधा उनकी राजधानी काशी के मतलब महल के गेट पे जाकर गिरा। अरे बाप रे, सोचिए जरा वहां लोगों पर क्या बीती होगी। ये तो सिर्फ मौत नहीं, एक तरह का पैगाम था सबके लिए। सही बात है, एक सार्वजनिक संदेश। चलिए अब आते दूसरी कहानी पर। यह बलराम जी से जुड़ी है। मामला तब बिगड़ा जब कौरवों ने कृष्ण के बेटे सांब को बंदी बना लिया था। हाँ, क्योंकि सांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का एक तरह से स्वयंवर से ही हरण कर लिया था। जाहिर है यादव लोग बहुत गुस्से में थे, युद्ध की तैयारी थी। लेकिन बलराम जी तो हमेशा शांति चाहते थे ना। बिल्कुल। उन्होंने लड़ाई टालने की कोशिश की। वो अकेले ही यादवों के राजा उग्रसेन का शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। संदेश सीधा था कि भाई सांब को और अब तो वो उनकी वधू है लक्ष्मणा को सही सलामत लौटा दो। पर कौरवों ने क्या कहा? मान गए? कहाँ मानने वाले थे। उनका अहंकार फिर आड़े आ गया। उन्होंने न सिर्फ मना किया बल्कि बलराम जी का और सारे यदुवंश का अपमान कर डाला। अपमान? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये यदुवंशी तो हमारे नीचे हैं, हमारे आसरे पर जीते हैं, इन्हें क्या हक कि हमें हुक्म दें। अरे, यहाँ तक कह दिया कि ये राजपाट के चिन्ह भी तो हमारी वजह से पहनते हैं। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। फिर बलराम जी ने क्या किया? बस यही बात बिगड़ गई। बलराम जी, जिन्हें हम जानते हैं कि वो शेष नाग के अवतार हैं, वही नाग जिस पर पृथ्वी टिकी है, वो तो गुस्से से एकदम लाल हो गए। और उनका गुस्सा सिर्फ बातों तक नहीं रहा। मतलब ये कि उन्होंने अपना हल निकाला, जो उनका हथियार है, और उसे हस्तिनापुर शहर की नींव में फंसा दिया। क्या? नींव में? हाँ, और फिर पूरे शहर को खींचकर गंगा नदी की तरफ ले जाने लगे, डुबाने के लिए। क्या कह रहे हैं? पूरा का पूरा शहर खींच लिया अकेले? ये कैसे हो सकता है? यही तो उनके दिव्य स्वरूप का प्रमाण है। ये सिर्फ शारीरिक बल नहीं था, ये उनके देवत्व का अपमान था, यदुवंश के सम्मान पर चोट थी। शेषनाग अवतार होने के नाते उनमें पृथ्वी को हिला देने की शक्ति मानी ही जाती है। कौरव अपने घमंड में ये भूल ही गए थे कि वो किसका अपमान कर बैठे हैं। तो कौरवों ने क्या किया जब देखा कि पूरा शहर गंगा में जा रहा है? डर गए होंगे। डर गए, उनके तो होश उड़ गए। फौरन सब के सब बलराम जी के पैरों में गिर पड़े, माफी मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और तुरंत सांब और लक्ष्मणा को खूब सारे तोहफों और दहेज के साथ विदा किया। कहते हैं कि उस खिंचाव की वजह से हस्तिनापुर का वो हिस्सा आज भी थोड़ा सा गंगा की तरफ झुका हुआ है, बलराम जी के उस गुस्से की निशानी के तौर पर। गजब। तो आज हमने ये दो कमाल की कहानियां देखी। एक तरफ पौंड्रक का झूठा दंभ,
दूसरी तरफ कौरवों का अहंकार, और दोनों का नतीजा हार और अपमान। इन सब से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, सिर्फ लड़ाई और बहादुरी के किस्से नहीं हैं, इनमें गहरे सबक हैं। पौंड्रक वाली कहानी बताती है कि भाई असलियत क्या है और दिखावा क्या। सिर्फ बाहरी चीजें अपनाने से असली ताकत नहीं मिलती। और कौरवों का किस्सा, वो तो अहंकार के अंजाम का सीधा सीधा उदाहरण है, खासकर जब आप न्याय या किसी दिव्य शक्ति के सामने अहंकार दिखाते हैं। हाँ, और बलराम जी का हस्तिनापुर को खींचना, वो सिर्फ बल दिखाना नहीं था, वो अन्याय के खिलाफ, अपमान के खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली कदम था, न्याय को स्थापित करना था। ये भी पता चलता है कि उस जमाने में दिव्य शक्तियां सीधे तौर पर इंसानी मामलों में दखल देती थी। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि जिस तरह इन कहानियों में भगवान या उनके अवतार सीधे सीधे इंसानों की जिंदगी में हस्तक्षेप करते दिखते हैं, वो उस समय के लोगों की ईश्वर के साथ अपने रिश्ते की किस तरह की समझ को दिखाता है। क्या वो उन्हें एक सजा देने वाला न्यायकर्ता मानते थे या एक दोस्त या एक राजा? इस पर जरूर सोचा जा सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात।